हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि एज सबसेट ऑफ बी, यानी कि एज सबसेट ऑफ बी तो सी माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी भी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सबसेट बता देते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि जो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे। सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए है तो सी माइनस बी के सारे एलिमेंट सी माइनस ए में भी होंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो यदि ए सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब है इफ x बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, यानी कि यदि ए बी का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू ए के लिए x बिलोंग्स टू बी भी होगा, यानी कि यदि कोई x ए में है तो वही x बी में भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, यदि x बिलोंग्स टू सी माइनस बी दिस इम्प्लाइज x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यानी कि यदि सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है तो प्रत्येक x यदि सी माइनस बी में है तो वह सी माइनस ए में भी होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर भी होंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये तो हमारे पास दे ही रखा है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, यानी कि ऐसा कुछ प्रूव करना है। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, ये दे रखा है हमारे पास। गिवन इफ x बिलोंग्स टू ए दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, ये हमारे पास दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये हमको प्रूव करना है, यानी कि ऐसा कुछ प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो माना माना बाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक है, देखो दोस्तों हमने बाई जो है वो सी माइनस बी के अंदर मान लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक्स ए के अंदर माना था ना आगे वाले सेट के अंदर, ऐसे ही यहाँ पे हमने जो बाई है वो सी माइनस बी के अंदर मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी माइनस बी का मतलब होता है दोस्तों, जो ये बाई है ना वो सी के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों बाई बिलोंग्स टू सी बट बाई इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बाई जो है वो सी के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यदि बाई बी के अंदर नहीं है दिस इम्प्लाइज बाई इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बाई बी के अंदर नहीं है तो बाई ए के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए तो खुद ही बी का सबसेट है। तो कोई चीज अगर बी के अंदर ही नहीं है तो वो ए के अंदर कहाँ से आएगी, समझ रहे हो दोस्तों। एक बार फिर से देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे मान लिया कि बाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी, तो बाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी। ठीक है, अब सी माइनस बी की जो परिभाषा होती है ना दोस्तों, वो होती है यदि बाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी की जो परिभाषा होती है वो ये होती है बाई बिलोंग्स टू सी बट बाई नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि सी माइनस बी के अंदर बे एलिमेंट आएंगे जो सी के अंदर तो होने चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होने चाहिए। यदि ये बाई एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो ये बाई एलिमेंट ए के अंदर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए तो खुद ही बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर बी के अंदर ही नहीं है तो वो ए के अंदर कहाँ से आएगी। अब आगे देखो दोस्तों, इफ बाई इज नॉट बिलोंग्स टू बी बट बाई बिलोंग्स टू सी बाई बिलोंग्स टू सी, बाई ए के अंदर नहीं है लेकिन बाई सी के अंदर तो है ना दोस्तों। दिस इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू सी माइनस दिस इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यानी कि बाई जो है वो सी के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि जो बाई है वो सी माइनस ए के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो अगर लास्ट वाली लाइन और पहली वाली लाइन को एक साथ लिखेंगे दोस्तों, तो देखो बाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी
y बिलोंग्स टू c माइनस बी, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू c माइनस ए। यानी कि y हमने जो है वो c माइनस बी के अंदर लिया था, माना था, और वो हमने किसके अंदर प्रूव कर दिया, c माइनस ए के अंदर प्रूव कर दिया। यानी कि हमने देखो ये वाली लाइन प्रूव कर दी, बस x की जगह पे y लिया है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। हमने ये वाली लाइन प्रूव कर दी, इस वाली लाइन का मतलब ये होता है, तो यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, एच पी। दोस्तों ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यदि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो या दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, तो का मतलब दोस्तों दिस इम्प्लाइज ही होता है, यानी ये आगे की ओर संकेत कर रहा है कि ये चीज है वो, ठीक है। यानी पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं, तो ए और बी भी बराबर होंगे। सबसे पहले देखो, पी ए और पी बी क्या होते हैं। पी ए और पी बी का मतलब होता है दोस्तों घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है, देखो, यदि हम पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो ए के सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय जो होता है उसे पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए यहाँ पे 1,2 है, ठीक है, तो इसके सारे के सारे उपसमुच्चय लिखेंगे हम 5, 1, 2 और 1,2। तो जो ये जो सेट आया है ना, बड़ा वाला जो सेट है, ये होता है पावर सेट ऑफ ए। ऐसे ही पावर सेट ऑफ बी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, हमको तो क्वेश्चन प्रूव करना है, कैसे प्रूव करते हैं। एक और चीज आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये चीज कैसे प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। यदि एज बराबर बी है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, एज इक्वल टू बी है, ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि एज सबसेट ऑफ बी, उसके बाद हम प्रूव करते हैं दोस्तों बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर ये दोनों चीजें हम एक साथ प्रूव कर देते हैं ना, तो ए बराबर बी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखो, ए तो बी से लिया गया है और बी ए से लिया गया है, तो ये कब संभव हो सकता है, जब दोनों दोनों क्या हो, बराबर हो। तो ये दोनों एक साथ प्रूव करने, ए इज इक्वल टू बी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। देखो दोस्तों कैसे प्रूव करते हैं। वही सबसे पहले ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करेंगे। तो दोस्तों जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ए सबसेट ऑफ बी दिया गया था, तो ये लाइन लिखी थी। इस बार क्या है, हमको ये प्रूव करना है, यानी ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो, लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है दोस्तों। यदि एक्स ए के अंदर है, तो देखो एक्स जो है वो ए का एक एलिमेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। ये हमने कैसे लिखा है दोस्तों, देखो ये यहां से लिखा है। यदि ए हमारे पास 1,2 है, तो 1 का जो सेट है वो भी तो पी ए के अंदर आ रहा है। इसी प्रकार यदि एक्स ए का एलिमेंट है, तो एक्स का जो सेट बनेगा ना, वो भी पी ए के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब पी ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है दोस्तों पी वी। दिस इम्प्लाइज जो x है ना दोस्तों, वो हमारा पी वी के अंदर भी होगा, ठीक है। अब यदि x जो है वो पी वी के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों x बिलोंग्स टू बी। यदि x बी के अंदर होगा तभी तो जो x का सेट है वो पी वी के अंदर होगा। यानी कि देखो दोस्तों, हमने x बिलोंग्स टू ए लेके चले थे हम, और x बिलोंग्स टू बी ले आए हैं। यानी कि हम देखो ये वाली चीज लेके आ गए, अब ये वाली चीज लेके आ गए, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यानी ए सबसेट ऑफ बी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम इसी चीज को उल्टा लिख देंगे ना दोस्तों, तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। देखो कैसे, अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है दोस्तों, हमने x बिलोंग्स टू बी मान लिया। ये चीज उल्टी लिखनी है कुल मिला के, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू बी लिख लिया। अब x बिलोंग्स टू अगर b है, तो जो x का सेट बनेगा दोस्तों, वो हमारा pv का कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो x का जो सेट है वो pv में बिलोंग करेगा। इसका मतलब दोस्तों जो pv है वो हमारे पास pa के बराबर दे रखी है, तो जो x है वो pv में था, अब वो x है वो pa में भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो x का सेट है ना दोस्तों, वो पी ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा। अब यदि x का सेट पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है दोस्तों x बिलोंग्स टू ए।
अब देखो दोस्तों, हमने x बिलोंग्स टू b लेके चले थे और x बिलोंग्स टू a लेके आ गए। इसका मतलब है दोस्तों b सबसेट ऑफ a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक और दो इक्वेशन से क्या हो जाएगा, a सबसेट ऑफ b कॉमा b सबसेट ऑफ a, b सबसेट ऑफ a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b, यानी कि a और b है ना, वो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हमको यही प्रूव करना था दोस्तों, HP। तो थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। थैंक यू।